Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you last topic of your Sociology of Education paper, that is student movements in Indian education, and it is quite interesting कि भारतीय शिक्षा में आज तक विद्यार्थियों ने किस प्रकार के आंदोलन किए हैं और कैसे उसने शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है, ये जानना है हमें. ओके. So the roots of a student movement in India could be traced back to nearly 200 years ago with the formation of the Academic Association in undivided Bengal's Hindu College under the guidance of Henry Louis Vivian Derozio, a teacher there and a reformer in 1828. मतलब लगभग 200 साल पहले 1828 में हेनरी लुइस विविन डिरोजियो के नेतृत्व में बंगाल हिंदू कॉलेज में एकेडमिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया. His disciples, who formed the Young India group of free thinkers, played a part in the Bengal Renaissance of the 19th century. उनके शिष्यों ने एक ग्रुप बनाया, यंग इंडिया नाम का एक ग्रुप बनाया और उसने अपना रोल प्ले किया, एक भूमिका निभाई जब बंगाल में पुनर्जागरण हो रहा था 19वीं शताब्दी में. तो in subsequent years, several more debating societies came up across educational institutions. बाद के वर्षों में और भी इस तरीके की societies बनी, namely the Marathi Literary Society in Bombay College and Gujarati Dramatic Group in Gujarat University among others. जैसे कि बॉम्बे कॉलेज में बना मराठी लिटरेरी सोसाइटी और गुजरात यूनिवर्सिटी में गुजराती ड्रामेटिक ग्रुप की स्थापना हुई. ओके, तो लगभग 200 साल पुराना विद्यार्थी आंदोलन का इतिहास है. In 1905, students of Eden College in Calcutta, now Kolkata, burned down the then Viceroy Lord Curzon's effigy to protest the partition of Bengal, one of the first documented instances of students' protest. अगर विद्यार्थियों के विरोध का पहला डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस देखा जाए तो वो तब हुआ जब बंगाल विभाजन हुआ और उसका बहुत विरोध हुआ पूरे देश में, और विद्यार्थियों ने, ईडन कॉलेज के विद्यार्थियों ने, कलकत्ता के ईडन कॉलेज के विद्यार्थियों ने वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के पुतले जलाए. The first student strike in undivided India took place in 1920 in King Edward Medical College, Lahore, against academic discrimination between Indian and English peoples. और जो पहली हड़ताल विद्यार्थियों की अविभाजित भारत में हुई थी वो 1920 में हुई थी, जब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थियों ने इस बात पे हड़ताल की थी कि उन्होंने महसूस किया कि एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है भारतीय और अंग्रेज विद्यार्थियों के बीच में. सो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट्स हैव बीन ए कंसिस्टेंट फोर्स इन इंडियन एजुकेशन एंड सोसाइटी, प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल फ्रॉम द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस इश्यूज. यानी कि जो विद्यार्थी आंदोलन रहे हैं वो हमेशा से ही भारतीय शिक्षा और सोसाइटी के लिए कंसिस्टेंट फोर्स रहे हैं और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष से लेकर आज तक के समकालीन राजनीतिक और सामाजिक न्याय के इश्यूज पे. Historically, students have shown a deep engagement with wider political processes, often leading social change and challenging the status quo. या ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो भी विद्यार्थियों का एक डीप एंगेजमेंट रहा है, चाहे वो वृहद राजनीतिक प्रक्रियाएं रही हों या सामाजिक चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कारक रहे हों या उन्होंने वर्तमान स्थिति को बदलने की चुनौती दी हो. तो ओके, तो अब सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं कि हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्रेरी, है ना. तो प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के जो आंदोलन हुए वो सब इसलिए हुए कि स्वतंत्रता चाहिए थी, कैटलिस्ट फॉर फ्रीडम. उन सब ने स्वतंत्रता के लिए उत्प्रेरण का काम किया. तो शुरुआती को बांटा गया अर्ली रेडिकलिज्म में. In the 19th century, the Young Bengal movement at Calcutta's Hindu College promoted rationalism and rebellion against orthodox society. जो पुरातन पंथी समाज था उसके खिलाफ रैशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए वही यंग बंगाल मूवमेंट चला कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में. लेटर ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 से 1911 तक चला अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया, स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. विद्यार्थियों ने विदेशी सामानों का बायकॉट किया और शैक्षणिक संस्थानों से भी अपना नाम मतलब कि वो छोड़ दिए, उनका भी बायकॉट किया, फॉर्मिंग ग्रुप्स लाइक द एंटी सर्कुलर सोसाइटी, और एंटी सर्कुलर सोसाइटी नाम के समूहों से जुड़ गए.
फिर नेशनलिस्ट मोबिलाइजेशन, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century सॉ स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मेजर नेशनलिस्ट कैंपेन्स अंडर लीडर्स लाइक महात्मा गांधी। उसके बाद जो 20वीं शताब्दी का पहला हाफ है वो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया महात्मा गांधी के कैंपेन के अंदर। They were involved in the non-cooperation movement and the civil disobedience movement and played a significant role in the Quit India movement of 1942. विद्यार्थियों ने असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फिर राइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फेडरेशंस, इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड फेडरेशंस का उदय हुआ। जैसे इन 1936 द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF वाज फॉर्म्ड टू यूनाइट स्टूडेंट्स नेशनली, ड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट एंड गांधीयंस। 1936 में एक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना की गई जिसमें देश भर के विद्यार्थियों को जोड़ा जा सके और इसको सपोर्ट भी मिला। However, the AISF fragmented along ideological and religious lines during World War II. लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जो AISF था वो बंट गया, उनके आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस लाइन्स अलग अलग हो गए, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन एंड लेटर द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ओके, देन पॉलिटिकल, अच्छा पोस्ट इंडिपेंडेंस अब आ गया, अब स्वतंत्रता मिल गई। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हुई तो विद्यार्थी आंदोलन की प्रायोरिटीज जो है वो भी शिफ्ट हो गई। अब पॉलिटिकल डिसइल्यूजमेंट के लिए उन्होंने काम किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 मैनी स्टूडेंट मूवमेंट्स लॉस्ट मोमेंटम, तो फिर उनका संवेग खो गया क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता मिल गई। स्टूडेंट लीडर्स वंस वैल्यूड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल वर अर्ज्ड बाय द न्यू पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट टू फोकस ऑन नेशन बिल्डिंग रादर देन रेडिकल पॉलिटिक्स। फिर हुआ कि आपको फिर से जुड़ना चाहिए राष्ट्र निर्माण के लिए। लैंग्वेज एंड रीजनल आइडेंटिटी पे भी इश्यूज थे। द 1960s सॉ द राइज ऑफ रीजनल स्टूडेंट मूवमेंट सेंटर्ड ऑन लैंग्वेज एंड इथनिक आइडेंटिटी। 1960 के दशक ने देखा कि किस तरह से क्षेत्रीय विद्यार्थी आंदोलन हुए भाषा और क्षेत्र के अस्तित्व पे। जैसे एंटी हिंदी मूवमेंट चला इन 1965, स्टूडेंट्स अक्रॉस तमिलनाडु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लीडिंग टू वायलेंट क्लैशेस एंड फोर्सिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉम्प्रोमाइज। 1965 में तमिलनाडु में विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया, हिंदी उन पर लादी जा रही है, थोपी जा रही है और बहुत वायलेंट क्लैशेस हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपना डिसीजन वापस लेने के लिए। असम मूवमेंट चला फ्रॉम 1979 to 1985. The All Assam Students Union led a mass agitation against illegal immigrants from Bangladesh, which resulted in the Assam Accord. असम मूवमेंट चला है क्योंकि वहाँ पे विद्यार्थियों ने चलाया कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं बांग्लादेश से उसके खिलाफ, है ना। तो लैंग्वेज और रीजनल आइडेंटिटी के खिलाफ के लिए बच्चे स्टूडेंट्स एकजुट हुए। ओह सॉरी। फिर एंटी करप्शन एंड एंटी स्टैब्लिशमेंट प्रोटेस्ट हुए, जिसमें से सबसे खास जो है वो नवनिर्माण आंदोलन है 1974 का। मतलब अब क्या हुआ, अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इट इज परहैप्स वन ऑफ द फ्यू सक्सेसफुल स्टूडेंट एजिटेशंस दैट लेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ ए करप्ट गवर्नमेंट। ये एक तरीके का सबसे सक्सेसफुल विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट था जिसमें कि करप्ट गवर्नमेंट को डिसॉल्व होना पड़ा। दिस सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट इन गुजरात वॉज स्पेयरहेडेड बाई स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास पीपल हु वर एंगर्ड बाई करप्शन in public life. The long-lasting movement started with the agitation by students of an engineering college in Ahmedabad on 20th December 1973 to protest 20% hike in hostel food fee. हॉस्टल की फूड फी में 20% की बढ़ोतरी होने पे अहमदाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने 20 दिसंबर को ये एजिटेशन शुरू किया। उसी तरह से 3 जनवरी 1974 को गुजरात यूनिवर्सिटी में भी विद्यार्थियों और पुलिस के बीच में टकराव हुआ। The protesters demanded resignation of Chief Minister चिमन भाई पटेल। जो प्रोटेस्टर्स थे, जो विद्यार्थी थे, वो ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को रिजाइन करना चाहिए। ऑन दैट नोट अ स्टेट वाइड स्ट्राइक वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 25 जनवरी दैट एंडेड विद अनदर राउंड ऑफ क्लैश बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स। कर्फ्यू तक लगाना पड़ा 44 कस्बों में, आर्मी को बुलाना पड़ा अहमदाबाद में पीस को रिस्टोर करने के लिए, और फाइनली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट के विरोध में चिमन भाई पटेल को कहना पड़ा कि आप रिजाइन करिए। फिर जेपी मूवमेंट चला 1974 में, इंस्पायर्ड बाय द गुजरात प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स इन बिहार अंडर द गाइडेंस ऑफ जयप्रकाश नारायण लॉन्च्ड ए मूवमेंट डिमांडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड फाइटिंग करप्शन। तो ये सारे जो अब आंदोलन हो रहे हैं वो करप्शन के खिलाफ हो रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला ये जेपी मूवमेंट। ओहो, ये कि खाली कैसे हो गया। देन
द इमरजेंसी, जब 1975 में से 1977 में इमरजेंसी लगी तो भी विद्यार्थियों ने अपना प्रोटेस्ट शो किया. स्टूडेंट मूवमेंट्स अक्रॉस इंडिया वर सीवियरली सप्रेस्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. इमरजेंसी के दौरान इन विद्रोहों को, आंदोलनों को बहुत तेजी से विरोध से रोका गया. स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया गया, लीडर अरेस्ट कर लिए गए, है ना. तो मैनी स्टूडेंट्स वर की इन कैंपेनिंग फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज इन द 1977 जनरल इलेक्शन. तो फिर जब 1977 में जनरल इलेक्शन हुआ तो विद्यार्थियों ने की रोल प्ले किया कि अब की नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आनी चाहिए, विच सॉ द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कम टू द पावर एट द सेंटर. और नतीजा ये निकल के आया कि पहली बार देश में नॉन कांग्रेस सरकार बनी. ठीक है, सब में एक एक ऐसा हो गया, ये कभी कभी ऐसे कैसे हो जाता है. खैर, फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन हुए, एंटी मंडल एजिटेशन 1990 में. और मैं इसकी साक्षी हूँ, मैंने इसको देखा है, महसूस किया है. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस व्हिच प्रोवाइडेड रिजर्वेशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड एंड ऑफन वायलेंट प्रोटेस्ट बाई अपर कास्ट स्टूडेंट. जब मंडल कमीशन ने अपनी ये संस्तुति दी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो अपर कास्ट स्टूडेंट यानी जनरल स्टूडेंट के बीच में वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ. पर दुखद ये है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी इसको वापस नहीं लिया गया. बहुत से सैकड़ों हजारों छात्रों ने आत्मदाह किया. When the VP Singh government announced its decision to implement the Mandal Commission report in 1990, spontaneous protests erupted. Anti-reservationists and students of higher caste organized agitation against the implementation of Mandal Commission report that recommended 27% reservation quota for OBCs in government jobs and public universities. मंडल कमीशन ने गवर्नमेंट जॉब में और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की. तो जो अपर कास्ट स्टूडेंट थे उन्होंने इसका घोर विरोध किया. द गवर्नमेंट वॉज कॉट अनअवेयर एज द स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लॉन्च्ड एन एजिटेशन एंड टुक थाउजेंड्स अंडर इट्स फोल्ड. सून द प्रोटेस्ट स्प्रेड इनटू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, सेंडिंग ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द अथॉरिटीज. इन्होंने कहा, बच्चों का कहना था कि रिजर्वेशन, छात्रों का कहना था रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंसिडरेशन होना चाहिए, नॉट ऑन कास्ट कंसिडरेशन. लेकिन ये ना हो सका. फिर काउंटर मूवमेंट्स हुए. द मंडल एजिटेशन आल्सो लेड टू द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट स्टूडेंट मूवमेंट्स रिप्रेजेंटिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ऑन कैंपसेस सच एज द अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. तो ये छोटा सा मूवमेंट रहा. एंटी मंडल बड़ा मूवमेंट था. देन ये हर बार ऐसे होगा. फिर कैंपस ऑटोनॉमी और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के लिए भी मूवमेंट चले, जैसे FTII एजिटेशन. स्टूडेंट्स एट द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोटेस्टेड द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टर गजेंद्र चौहान एज चेयरमैन, एलिजिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल मेरिट. तो ये छोटे छोटे मूवमेंट हैं. जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट हुआ. द होक कोलोरोब लेट देयर बी अप्रोर मूवमेंट फॉलोड द एलिज्ड पुलिस असॉल्ट ऑन अनआर्म्ड स्टूडेंट्स डिमांडिंग एन इम्पार्शियल इंक्वायरी इनटू ए सेक्सुअल हैरेसमेंट केस. तो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में जो अनआर्म्ड स्टूडेंट्स थे, निहत्थे विद्यार्थियों पे पुलिस ने जो असॉल्ट किया, उसके खिलाफ ये मूवमेंट चला. फिर रीसेंट ट्रेंड्स जो है वो है डिजिटल एक्टिविज्म एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए. वही हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो विद्यार्थी हैं वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वो कहीं करप्शन के लिए कर रहे हैं, कहीं डिमांड कर रहे हैं, कहीं अपनी आइडेंटिटी के लिए कर रहे हैं, कहीं लैंग्वेज है, कहीं रीजनल आइडेंटिटी है. और अब जो रीसेंट ट्रेंड्स है, आजकल जो आंदोलन हुआ है वो डिजिटल एक्टिविज्म है या पॉलिटिकल पोलराइजेशन आप कह सकते हैं उसको. जैसे रोहित वेमुला एंड दलित राइट्स के लिए 2016 में आंदोलन चला. द सुसाइड ऑफ दलित रिसर्च स्कॉलर Rohit Vemula at the University of Hyderabad sparked nationwide outrage and student protests against caste discrimination and institutional injustice. ये भी बड़ा फेमस हुआ था. फिर JNU में चला 2016 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, जब JNU स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर नेशन वाइड डिबेट चली, है ना. और NTCAA प्रोटेस्ट ये हम सभी ने देखा है, बहुत विरोध हुआ इसका. स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग जामिया मिलिया इस्लामिया जॉइंड नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. द मूवमेंट कोएल्स्ड अराउंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सेक्युलरिज्म एंड इंक्लूसिव नेशनलिज्म. तो ये सबके हम साक्षी हैं. ये फिर नीट पेपर लीक हुआ जब 2024 में, तो भी वर्ल्ड राष्ट्र स्तर पे विरोध हुए. प्रोटेस्ट इरप्टेड अक्रॉस इंडिया फॉलोइंग एलिगेशंस ऑफ ए पेपर लीक इन द नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विद स्टूडेंट्स डिमांडिंग ए फेयर इंक्वायरी एंड री एग्जामिनेशन. और सरकार को कराना पड़ा. शिफ्ट टू ऑनलाइन ऑर्गेनाइजिंग. मोर रिसेंट मूवमेंट्स increasingly rely on social media and digital platforms to mobilize and amplify their messages, reflecting a generational shift in activism. और अब चूंकि डिजिटल युग है तो जो आंदोलन है वो भी ऑनलाइन हो गए हैं. उसमें मैसेजेस जल्दी से फ्लोट हो जाते हैं, एम्पलीफाई हो जाता है उनका इम्पैक्ट, यू कैन से.
तो ये एक स्टूडेंट एक्टिविज्म की एक कहानी रही है। 200 साल पुराना इतिहास है विद्यार्थी आंदोलनों का, और जब जब वो एकजुट हुए हैं तो हर मोस्ट ऑफ द टाइम सरकार को झुकना पड़ा है, क्योंकि शक्ति है एकता में। Okay, so in this way I have completed each and every topic of your paper Sociology of Education. So go through each video, learn the concept, and write in your examination in a better way. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.